चलिए सभी गुड मॉर्निंग। चलिए टेस्ट लगाते हैं रीजनिंग का। और यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा रैंकिंग का। दोस्तों हम रैंकिंग करा रहे हैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आज इस वीडियो पे 2 टाइप के प्रश्न आपको कराएंगे रैंकिंग के, और कल जो इसके बाद के जो टाइप बचेंगे कल वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए लिखा हुआ है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा, और इस पे हमें सवाल देखना है। पहला लिखा हुआ है झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। दोस्तों आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने होंगे। चलिए बताइए इसका आंसर, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आना भी शुरू हो गया है। चलिए कुछ लोग इसका आंसर 23 दे रहे हैं, और भी जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों ये रैंकिंग टेस्ट जो आज लगाने वाले हैं ना, एक बार अगर आप रैंकिंग पढ़ लेंगे, फॉरेस्ट गार्ड के अलावा अगर आप किसी और की भी तैयारी करते हैं तो इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे टाइप के प्रश्न इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेंगे और इसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पेन कापी लेकर बैठ जाइए। जिन लोगों ने अगर पेन कापी नहीं लिया है बिल्कुल लेकर आ जाइए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको इस वीडियो पर मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पर अगर पहला प्रश्न की बात करते हैं तो काफ़ी लोग आंसर आ रहे हैं, 23 आ रहा है, कुछ लोग 64 भी दे रहे हैं। आप लोग क्या तुक्का मार रहे हैं क्या? देखिए सभी लोग आंसर दीजिए सही से। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों का आंसर जो भी आ रहा है ना, सभी का आंसर क्या है, गलत आ रहा है। किसी का भी आंसर सही नहीं आया हुआ है। देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। प्रभा 12 स्थान क्या है, आगे है, और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र होंगे। देखिए टोटल अगर छात्र निकालते हैं तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, टोटल का लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब भी टोटल निकालना होता है तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट में क्या यानी मतलब जिसका भी अगर निकालना है किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट राइट से अगर हमें स्थान पता हो जाए और उसमें से एक घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आता है। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है, और झांसी रैंक से प्रभा जो है, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है। और यहाँ पर देखिए झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर, यानी एक बार चौथे क्रम में है। और यहाँ पर देखिए अब झांसी अगर हम बात करते हैं, झांसी प्रभा से 12 स्थान आगे है, तो पहले हम ये पता कर ले कि प्रभा का स्थान कहाँ से, प्रभा का स्थान 15वें स्थान पर है। तो 15 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो यही हमारा झांसी का रैंक हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग से हमारा ये होगा, अंत से ये होगा, और इसी में से एक माइनस कर देंगे। अभी हमने बताया था 27 4 31 में से घटाएंगे तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 30 होगा। 30 इसका सही जवाब होगा। और काफ़ी लोगों का आंसर जो भी आ रहा था गलत आ रहा था, इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा होगा राइट आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये जो रैंकिंग लगाने वाले हैं आज है, इसके अलावा आपको कभी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे सवाल हैं, बेहतरीन सवाल हैं, सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, बार बार से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो दूसरा सवाल बताइए, सेकंड नंबर। आराम से लगाइए और सभी लोग पेन कापी लेकर बैठिए, तब तो रीजनिंग लगाने का मतलब है सही। अगर आप ऐसे ही तुक्का मारेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, रमन कक्षा X का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसका जवाब दीजिए, और इसका जवाब आ भी गया है, 64 होगा। चलिए पवन कुमार प्रजापति का 64 है, शैली प्रजापति। चलिए काफ़ी लोग आंसर आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट आंसर आ रहे हैं देखने को। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा ये वाला। देखो रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वां है, नीचे से। अब आपको करना क्या है, 16 और 49 को जोड़ देंगे, एक कम कर देंगे, 9 6 15, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, 64वां होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब था, ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए। तीसरा नंबर बताइए, एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 29 दूना होता है 58, और एक कम कर देंगे, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो एक और सवाल है, बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। चलिए सवाल नंबर 4 का जवाब दीजिए सभी लोग, और जवाब आना भी शुरू हो गया। इसका 35 नंबर आ रहा है। चलिए देखिए हम फिर से चीज़ को बार बार हम नहीं कह रहे, ये सवाल जो हैं आपके बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए मन लगा के, कोई भी गलती मत करिए, जल्दबाजी से आंसर मत दीजिए। ये लगाने से आपका रैंकिंग हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा, ठीक है। हाँ सभी टाइप के सवाल मिलेंगे, और आराम से लगाइए धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देखिए 38 आ रहा है, रवि कुमार मुरादाबाद का, और काफ़ी लोगों का आंसर 35 भी आ रहा है। चलो देखते हैं, 2 प्रकार के आंसर देखने को मिल रहे हैं। देखो सबसे पहले
लड़कियों के एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है। अच्छा ये देखो, ये 13वें नंबर पर है बाएं से, मान लो ये बाएं से और ये दाएं से लिखा हुआ है, दाएं से कितना है 23वें नंबर पर है, ये तो आपको दिख रहा है। टोटल अगर हमें निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर मतलब इसके बीच में 2 लोग और बैठे होंगे, ठीक है ना। तो इन्हीं सबको जोड़ लो, 2 लोग ये जोड़ लो और 23 यहाँ पर बैठे ही होंगे, 13 यहाँ पर भी होंगे, तो 23 13 कितना होता है 3 3 6, यानी 36 2 38, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर का आंसर क्या होगा 38 होगा। देखो यहाँ 13 लोग तो बैठे ही हैं बाएं से, दाएं से 23 बैठे, टोटल कितने हो गए 23 12 जोड़ के, यहाँ पर लिखा दाएं से तीसरे नंबर पर है, इसका मतलब 2 लोग और बैठे होंगे, तो टोटल इसका आंसर होगा 38। चलो इसको बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी? चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए सनातनी धीरेन्द्र ठाकुर का आंसर आया हुआ है 50, रविंद्र कुमार मुरादाबाद का, रवि कुमार मुरादाबाद का 50। चलिए काफ़ी लोग आंसर 50 आ रहा है। चलो 50 को लॉक कर दें और देख ले कोई आंसर दूसरा तो नहीं दिया है। चलो सभी लोग 50 दिए हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। चलो 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए किशोर का स्थान 16वां है, नीचे 27वां है, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो 16 27 जोड़ लीजिए, कितना आएगा 16 27 जब जोड़ेंगे और एक कम भी करना पड़ता है ना, तो ये कितना आएगा 6 7 13 और 2 1 3 3 1 4, यानी ये हमारा कितना आएगा, एक कम कर देंगे ना तो 42 आ गया, ठीक है ना। चलो यहाँ तक तो पता चल गया 42 आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, टोटल कितना हो गया 50 हो गया। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच 3 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कितना सिंपल सवाल है। ये 10वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है और बीच में 3 दिया हुआ है, सबको जोड़ लो। 21 10 31, 3 कितना होता है 34, यानी इसका आंसर होगा 34, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 33 नहीं आएगा, देखिए काफ़ी लोगों का आंसर 33 आ रहा है। 33 भाई नहीं आएगा, 34 आएगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के प्रश्न कितने बेहतरीन हैं। मतलब काफ़ी लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, इससे यही साबित हो रहा है कि आप लोगों की रैंकिंग जो है अच्छे से तैयारी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए, एक बार ना दोबारा देखिएगा, बार बार देखिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे टाइप के प्रश्न इसमें हमने कराया है और अच्छे से आप देख लीजिए पूरे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7 नंबर। चलो इसका देखते हैं। और यहाँ पर देखिए लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 92वें स्थान पर है तथा बमन नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन के मध्य में 6 लड़के हैं। चलिए इसी टाइप का सवाल जैसे 6 नंबर कराया था वैसे ही 7 नंबर है, जिनका भी गलत हुआ था इस बार सही लगा के बताइए आंसर क्या होगा। और देखिए जवाब आ गया 7वें नंबर का बी होगा। चलो 7वें नंबर का बी होगा, 7वें का बी होगा। चलो और भी जवाब दीजिए, देखो इसको भी जोड़ लीजिए। 12 18 कितना होता 30 और 30 6 36, यानी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो अभी तो हम अधिकतम लड़के वाले सवाल पूछ रहे हैं, कभी कभी इसमें कम से कम पूछता है तो वो सवाल दूसरे टाइप से लगेगा, अगले पार्टी में उसको हम कवर करेंगे। चलो इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 8। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो जब भी सवाल इस टाइप का लिखा हुआ करें, और यहाँ पर देखो सुरेश कह रहा है ना, सुरेश जो अनुपम से ऊपर है शैलेश से नीचे, यानी हमें फोकस करना है सुरेश पे, ठीक है ना। सुरेश का स्थान अगर हम दोनों साइड से पता कर लें और एक माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए 2 श्रेणी अगर ऊपर है तो अनुपम का स्थान कितना था 18 था, 2 ऊपर है यानी सुरेश का 20वां हो जाएगा। अगर शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है यानी टोटल हमारा कितना है, शैलेश यानी 7 है और 15 7 कितना होगा 22 होगा। और इनको जोड़ लीजिए कितना आएगा आपका 22 10 42 और एक कम करना पड़ेगा ना, तो 41 होगा इसका आंसर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं 36 आ रहा है, 36 तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, कहाँ 36 नहीं आएगा 41 आएगा, ठीक है ना। राइट आंसर 41 होगा, 36 नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी इसी टाइप के सवाल हैं, हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा। चलिए इसका बताइए। अभी इस टाइप के सवाल करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 6 नंबर या 5 नंबर कराया था। चलो एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 19वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र थे? चलो आंसर दीजिए 9 नंबर का। और
सभी लोग आंसर दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। काफ़ी हम बोला करते हैं ना, काफ़ी पेन लेकर आया करिए। अब कुछ लोग तो कहा ऐसे ही तुक्का उक्का मार रहे होंगे, है ना। तुक्का उक्का मारने से दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सीरियस होकर थोड़ा सा लगाइए। और हम आपसे बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे से आप इनको लगा लीजिए, आपका ये रैंकिंग क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ पर 9 नंबर का आंसर डी होगा। चलो और देखते हैं, और भी कोई आंसर दे रहा है 9 का डी। 9 का डी, देखो डी कैसे दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से 29वां लिखा है। 19वां नहीं लिखा हुआ है, 29वां। 29वां समझते हैं ना, 29 ऐसे होता है। अच्छा छात्र, पहले टोटल निकाल लो कितने, तो टोटल कैसे निकालते हैं। अब इसी में जो गुड्डू का ऊपर से और नीचे से है ना, तो टोटल जोड़ के घटा लेते हैं, टोटल पता चल जाता है कितने होंगे छात्र। ये छात्र हमारे निकाल आएंगे उत्तीर्ण वाले। कौन से निकाल के आएंगे, उत्तीर्ण वाले, ठीक है। तो 9 6 कितना होता है, 15 होता है। और 2 1 3 1 4, यानी एक कम कर देंगे, कितना आएगा, 44। ये तो हमारे 44 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा उत्तीर्ण किया है। 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, इसी में शामिल होंगे। 5 छात्र जो और हैं वो हमारे अनुत्तीर्ण हैं। तो 44 6 कितना होता है, 50 5 55, यानी इसका सही आंसर होगा 55। अब आप लोग खुद अपने आप को चेक करिए एक बार कि आंसर डी किस हिसाब से दिया था, ठीक है ना। तो इससे आप अंदाज़ा भी लगाइए और मानिए कि सवाल भी अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के आंसर गलत कहीं ना कहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर एक लड़कियों की ऐसी पंक्ति मान लेते हैं ये, और दिव्या लिखा हुआ है बाएं से 18वें नंबर पे है, यानी ये दिव्या मान लेते हैं बाएं से 18वें नंबर पर है। कहाँ से, ये बाएं से 18वें नंबर पर है। तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। तो नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं नम्रता है, और दाएं से 12वें स्थान पर है, इसका मतलब ये इधर से है, दाएं से, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी 5 स्थान खिसका दिया जाता है। 1 2 3 4, 5वें स्थान पर आ गई। अब नम्रता यहाँ पर आ गई है। अब बोला गया है दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत बाद है, बिल्कुल सही है। देखो दिव्या की नम्रता के बाद है, तो बोला गया है बताइए। तो देखो यहाँ इसका 12वां स्थान था, यहाँ 11वां होगा, 10वां होगा, 9वां होगा, इसी तरीके से, ठीक है ना। 8वां होगा, 7वां होगा, 6वां होगा, यानी इसके बाद 5 लड़कियां और बैठी होंगी, और 18 हमारे यहाँ थे टोटल। तो टोटल 18 इधर है, 5 इधर है, टोटल कितना होगा, 23 होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। काफ़ी लोगों का आंसर सी आ रहा था, सही से देखिए आंसर 10 का सी नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप लोगों ने फिर आंसर गलत दे दिया। केवल राज्य का ही आंसर आया था, आपकी परीक्षा के भी आया हुआ था 23, इसका आंसर होगा सी नंबर नहीं होगा। जिनका भी सी आया था वो रॉन्ग आंसर दे रहे थे, ठीक है। चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर 23 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक बार वीडियो को देखने के बाद दोबारा फिर से देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाले नहीं हैं रैंकिंग के, सारे टाइप के हम करा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है तथा दाएं से राजन का क्रम 15वां है। जब वे आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं तब दाहिनी ओर से राजन का 20वां क्रम हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो, स्थान परिवर्तन वाले हुए, स्थान परिवर्तन वाले जब भी आपको सवाल मिले, तो सबसे पहले देखिए स्थान परिवर्तन के बाद दाहिनी ओर से राजन का 20वां क्रम हो जाता है। राजन का 20वां क्रम हो जाता है प्लस, अब देखो राजन तो हमने लिख लिया है, अब हमें राजन, यहाँ ऊपर वाली लाइन में बोला था गणेश और राजन, तो अब राजन को हटा देंगे और हमें सिर्फ गणेश को लेना है। राजन तो ले लिया, अब गणेश लेंगे। तो गणेश का कितना है, 12वां है, एक कम कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करना होता है। तो 20 और 12 32, एक मतलब एक कम होगा, 31 होगा, यानी 31। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है 32 होगा। 32 कैसे होगा, 32 नहीं होगा, फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो एक बार देखिए फिर से आप लोग कंफर्म कर लीजिए, आंसर गलत मत दीजिए। 12 का 12, अच्छा 12 नंबर का 12 दे रहा है। चलो यहाँ पर देखिए 31 ही होगा, एक कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कॉमन हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका 31 ही होगा। एक बार इसको फिर से घर पे चेक कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा। राहुल को ये पता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वें नंबर पर है तथा बाईं ओर से चौथे नंबर है, तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं। चलो इसका आंसर बताइए क्या होगा, देख लेते हैं 13 होगा कि 12 होगा। देखिए राहुल को पता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वो दाईं ओर से 12वें नंबर पर है, ठीक है, और बाईं ओर से चौथे नंबर पर है। देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जब टोटल निकालना होता है ना, तो कैसे निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट, इस तरीके से करते थे कि नहीं करते थे, -1। तो यहाँ पर देखिए ये 12वां है, इधर से क्या है, चौथा है। तो 12 4 कितना होता है, 16। 16 में से एक कम करेंगे यानी 15। अब देखिए यहाँ तो आ गया राहुल का स्थान आ गया, राहुल को पता है लड़कों की स्थिति है, ठीक है। अब कितने लड़कों को और शामिल किया जाना चाहिए,
कि पंक्ति में 28 लड़के हो जाए। यहाँ 15 से हमें 28 पहुँचना है तो कितना बढ़ाना होगा 13, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा 13। इस तरीके से लगाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी सवाल इस टाइप का दिया हो लड़कों की एक पंक्ति में वो दाईं ओर से 12वें नंबर पर है और बाईं ओर से, दोनों को जोड़ के पहले कम कर लिया करिए और जितना बोले 28 तो देख लीजिए 15 से 28 पहुंचने के लिए हमें 13 बढ़ाना होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर से 6ठे नंबर पर है तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वें नंबर पर है। मंगेश का रैंक स्मिता से 14 नीचे तथा हर्ष से 15 ऊपर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हो। दोस्तों जब भी कभी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिले, स्मिता का रैंक ऊपर से बोला है, चलो ठीक है, हर्ष का रैंक भी दिया हुआ है नीचे से 18वां है, यानी स्मिता हर्ष की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मंगेश को देखिए, मंगेश जो है स्मिता से भी कंपेयर कर रहा है और हर्ष से भी कर रहा है, यानी ये हमारा कॉमन हो रहा है, यानी मंगेश को हम लेके चलेंगे। अब देखो मंगेश का स्मिता से 14 नीचे है, यानी स्मिता का रैंक पहले कितना था 6ठा था, यानी अब जो है मंगेश का स्थान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 14 और 6 जोड़ देंगे यानी 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हर्ष से अगर कंपेयर कराएंगे, हर्ष से कंपेयर करवाएंगे तो हर्ष का 18 नंबर पे है, यहाँ पर 15 ऊपर है, यानी 18 15 कितना होता है, 18 15 कितना होगा 33 होगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब आपको करना क्या, टोटल निकालना है। एक तरीके से मान लीजिए ये ऊपर से है, मान लीजिए ये अगर नीचे से था ये ऊपर से है तो लेफ्ट राइट पड़े होंगे ना अप डाउन का, दोनों को जोड़ के कम कर देते हैं, यानी 53 आएगा, एक कम कर देंगे, यानी इसका सही आंसर होगा 52 यानी 52। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का जवाब ए नंबर आया भी है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सभी लोगों का आंसर काफ़ी लोगों का सही आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे आपको। एक बार अच्छे से इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होंगे। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, 14वें स्थान पर बैठा हुआ है पी जो है बाएं से 14वें स्थान पर बैठा हुआ है और क्यू जो है दाएं से 7वें स्थान पर बैठा हुआ है और 4 लड़के इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो बताइए इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है। इससे सिंपल सवाल तो हो ही नहीं सकता है। आपको 14 7 जोड़ के 4 भी जोड़ देंगे, यानी 14 7 21 4 25, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 25। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। लड़कों की एक पंक्ति में रमन दाएं से 16वें नंबर पर है तथा दीपक बाएं से 16वें नंबर पर है। चलो यहाँ पर देखिए रमन जो है दाएं से 16वें नंबर पर है, दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं, रमन दाएं से बोला है ना, रमन दाएं से मान लेते हैं, दाएं से मान लेते हैं, ये 16वें नंबर पर है, ये दाएं से क्या है 16वें नंबर पे है। और इसकी अगर हम बात करते हैं दीपक की, दीपक जो है बाएं नंबर से, अगर इसकी बात करते हैं दीपक की तो बाएं नंबर से हमारा दिया हुआ है, ये भी हमारा 16वें नंबर पर है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं, कुल का 1/3। हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट 3 है तो उनके बीच में उतने ही हैं, यानी 3 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यानी कितने हमारे शेष बचे होंगे जो किनारे किनारे बैठे होंगे, 3 में से 1 अगर बीच में बैठा है तो 2 हमारे शेष बचे होंगे और टोटल किनारे किनारे देखोगे तो 16 16 32, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर है, 1 यूनिट की आएगी 16 और टोटल पूछा गया, टोटल हमने 3 माना था तो 16 3 48, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको लगाना था। जब भी सवाल हो टोटल जो इसका फ्रैक्शन में दिया हो हर वाली संख्या उसको टोटल मान लेते हैं कुल। अब बोला था उनके बीच में उतने ही लड़के हैं, यानी 3 का 1/3 निकालेंगे 1 आएगा, यानी कितने लड़के जो बचे हैं हमारे तो 2 बचे हैं, यही 16 16 जोड़ देंगे, 2 यूनिट की वैल्यू 32 है, 1 यूनिट की 16 तो 3 यूनिट की कितनी होगी 48। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ से हमारा टाइप नंबर तीसरा शुरू होता है। इसके पहले हमने 2 टाइप करा दिया है। यहाँ देखिए टाइप हमारा है पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं छोर से ज्ञात करना। अभी कुल वाले कर रहे थे, बीच वाले कर रहे थे ना, अब चलो यहाँ बाएं दाएं से हमें निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और चलिए इसका जवाब दीजिए। सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं, राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए बिल्कुल सही जवाब था इसके, अच्छा आंसर इसका आ गया 15वां होगा। चलिए और भी जवाब दीजिए, काफ़ी लोगों का आंसर अभी नहीं आया हुआ है और यहाँ पर आंसर आ गया 15वां होगा। चलो और देखते हैं 16 नंबर का डी होगा, 16 नंबर का डी होगा, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। चलो देख लेते हैं किसका सही है और किसका गलत है।
देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो, पहले तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए, जब भी हम टोटल निकाला करते थे, टोटल कैसे निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये आपको सभी को पता होगा। जब कभी भी लेफ्ट मान लो टोटल दिया हो, ये तो लेफ्ट पूछेगा या राइट पूछेगा। जब मान लो, अगर मान लो लेफ्ट दिया है, राइट पूछ रहा है, तो लेफ्ट तो माइनस होगा ही टोटल में, और साथ में एक हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है, इधर से माइनस वाला प्लस में आएगा। तो एक चीज़ तो आप ये सीख लीजिए कि जब भी टोटल दिया हो, एक छोर से दिया हो, तो पहले घटाएंगे टोटल में से और फिर एक हमें इसमें जोड़ना रहेगा, ठीक है। अब देखो, टोटल हमारे 27 बंदर हैं, 27 में से 11वें स्थान पर है, पहले 27 में से 11 घटा लीजिए। 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। लास्ट में हमने क्या बोला, ये वाला इधर आएगा तो प्लस में होता है, यानी 17वां होगा। अब आप ही लोग देख लीजिए कि आंसर कैसे दे रहे थे। बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ रहा था, जबकि इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तो आप खुद देख लीजिए दोस्तों, रैंकिंग के सवाल ऐसे ही पेपर में आते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है एग्जाम के टाइम पे। अगर आपने पहले से अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर आप गलत कराएंगे। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। लिखा हुआ है 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। जैसे अभी इसको कराया था वैसे ये भी वाले भी है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए। टोटल हमारे पास कितने विद्यार्थी दिया हुआ है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, और अशोक का हमारा दिया हुआ है अंत से 17 है, तो 7 रैंक आगे कर दो, 17 7 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है ना। चलो निकालिए इसका आंसर, बताइए सभी लोग कितना आएगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। देखो यहाँ पर, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ये फोकस करो कि अशोक की रैंक 17वीं है और ये ज़्यादा भी है, 7 रैंक आगे। तो देखो अशोक, यहाँ पर सुरेश की अगर हम बात करते हैं, सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, यानी सुरेश का रैंक हमारा कितना हो जाएगा, 17 7 जोड़ देंगे ना 24। और टोटल हमारे पास तो 39 था, हमने बताया था 39 में घटाएंगे और लास्ट में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, ये भी तो बताया था। तो इसको जोड़ लीजिए, 9 में 4 गया 5 और 3 में 2 गया 1, यानी 16वां, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है, 16वां होगा इसका आंसर। सही आंसर कौन सा होगा, 16वां। अब देखो ये थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था, अशोक से 7 रैंक आगे है, इसका मतलब ये 17वीं से 7 हमें बढ़ा के, या ऐसे बोल सकता था कि सुरेश जो है अंत से 24वें नंबर पर है। तो उसने घुमा के कहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। काफ़ी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और ये भी बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर बताइए 18 नंबर का। चलो दिख रहा होगा सभी को। लिखा हुआ है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीटा का स्थान 19वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, 40 टोटल दिया हुआ है और कक्षा में एक तरफ से रीटा का जब स्थान दिया हो और दूसरी तरफ से पूछेगा तो हमने क्या बताया है, टोटल में इसको घटा के एक जोड़ देना है। 40 में से 19 घटाएंगे, 10 में 9 गया, एक 3 में गया, कितना आएगा 2, एक और जोड़ देंगे, यानी टोटल हमारा कितना आएगा, 22वां आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलो किसका आंसर देखें, 22वां आया है। और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं देखा जाए तो सिर्फ एक लोगों का आंसर 21वां आया था, नहीं बाकी सभी लोगों का आंसर 22वां आया हुआ है। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। अगर इस तरीके से अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इससे साबित हो रहा है कि आपकी जो तैयारी है ठीक ठाक चल रही है। और ऐसे ही आप लगाइए, ईमानदारी से लगाइए दोस्तों, तो अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। चलो बेहतरीन प्रश्न है 19 नंबर, इसका आंसर बताइए। तो वो 60 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़कियाँ लड़कों से दुगनी है, मान लेते हैं 60 ये टोटल थे, लड़कियाँ लड़कों से दुगनी, यानी लड़के 20 रहे होंगे, लड़कियाँ कितनी रहे होंगी, यानी ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स होगा, ये क्या होगा, बॉयज होगा। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी टोटल हमारे पास बॉयज कितने हैं, 20 हैं। अब देखो आंसर जो भी होगा 20 से कम होगा, ये तो कन्फर्म हो गया है ना। तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता था 23 वाला। चलो और आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कमल का पद ऊपर से 17वां है, कमल का पद ऊपर 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो बोला गया है तो उससे कितने लड़के उससे पीछे। अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ, ये जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है कमल का पद ऊपर से 17वां नंबर पे है, ये मान लो 17वें नंबर पे था, 17वें नंबर पे कौन है, कमल है, ऊपर से मान लेते हैं ऐसे लेफ्ट से। और कह रहा इसके आगे मान लीजिए 9 लड़कियां और हैं, मान लेते हैं 9 लड़कियां और हैं, इसके आगे 9 लड़कियां और हैं, तो 17 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा ना। और 8 के बाद ये 9वां और 8 इधर बचेंगी, ठीक है ना। तो 8 इधर बचेंगे, 9वां इधर आएगा, 8 बिल्कुल सही है। और 20 टोटल था, 20 में से 8 घटा देंगे 12, बिल्कुल सही है। यानी इसका जो सही आंसर आया बिल्कुल 12 होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो पूछा कितने लड़के उसके पीछे बैठे होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12, बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं और इसका बताइए 20 नंबर का। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है, जब 2 और बालक प्रवेश कर लेते हैं तो वो एक स्थान नीचे हो जाता है, उसका अंत से स्थान क्या होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल 12 ही होगा, 100% 12 ही होगा। चलो इसका बताइए, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का स्थान
20वां है जब 2 बालक और प्रवेश कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले 45 थे और 2 बालक हमारे और हो गए, तो अब हमारे टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 47 हो गए। अब लिखा हुआ है एक स्थान नीचे खिसक जाता है, यानी 20 में से अब हमारा कितना आ गया? 21 आ गया। ये हमने बताया टोटल में से ये घटाने के बाद एक जोड़ देते हैं, बताया है ना अच्छे से। तो इसका आंसर बताइए कितना आएगा? यानी यहाँ पर -20 आएगा, 20 घटा देंगे 27वां आएगा। देखो क्या आ रहा है बताइए? 27वां होगा ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, इस तरीके से करना था। टोटल हमारे स्टूडेंट 45 तो 47 हो गए। अब ये 20 से एक स्थान खिसक गए, यानी 21वें नंबर पे आ गया। टोटल में से एक साइड का माइनस करके एक जोड़ देते हैं, तो दूसरे साइड से हमारा निकल आता है। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा टाइप नंबर 3 शुरू होता है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न के पहले पढ़ लीजिए प्रश्न कैसे होंगे। 2 व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताइए जल्दी से। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमलेश का स्थान 9वां है। श्रेणी अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। कमलेश और विमलेश के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं? चलिए इसका जवाब दीजिए सभी लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं, यानी विमलेश से नीचे 15 विद्यार्थी हैं। तो टोटल इधर कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। और इधर 9 दिया है, 16 9 25, और 40 में से 25 घटाएंगे 15 होगा। बिल्कुल राइट आंसर है। चलो देखो इसीलिए रीजनिंग को बहुत सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। अगर आप हल्का सा भी वर्ड अगर नहीं समझ पाए ना, तो फिर सवाल आपका गलत हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से 22 नंबर का। किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर है और श्रीमान वाई अंत से 17वें स्थान पर है, जबकि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स तथा वाई के मध्य में है। यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे हैं और पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? टोटल 48 हैं। तो बताना है श्रीमान एक्स और जेड के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। चलिए इसका आंसर बताइए सभी लोग। देखो सबसे पहले हम अभी फार्मूला बताया था, जब भी 2 व्यक्ति दिया हो, एक साइड से दिया होगा दूसरे साइड से, उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर इनके बीच में अगर हम निकालना चाहें एक्स वाई के बीच में बैठे कितने हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, बताया था। तो 17 और 14 जोड़िए कितना आएगा? 7 4 11 यानी 31 आएगा। 48 में से दोस्तों 31 घटा दीजिए, कितना आएगा? 17 आएगा। कितना आएगा? 17 आएगा। अब देखो 17 इसका यह मतलब हुआ एक्स और वाई जेड। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ऐसे खींच लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मान लेते हैं वाई है, अब बीच में बैठा है जेड। इसका मतलब 8 लोग यहाँ होंगे, 8 लोग यहाँ होंगे, एक ये भी होगा, ये 17। तो प्रश्न में क्या बोला है? एक्स और जेड के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग होंगे, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 22 नंबर का आंसर क्या आएगा? 22 नंबर का सी होगा, 8वां नंबर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये इनको इनको जोड़ लीजिएगा और ये जो टोटल हमारा दिया था इसमें माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा? ठीक है ना, 17 आया था। अब ये बोला था ना, ये मान लेते हैं ये एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पे बीच में जेड बैठा है। इसका मतलब 8 इधर रहे होंगे, 8 इधर रहे होंगे, एक ये मिला के तभी तो 17 होगा। तो इसके बीच में पूछा था, तो कितने होंगे? ऐसे लगाना था आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए सवाल नंबर 23 का जवाब दीजिए क्या होगा। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के बैठे हुए हैं? चलिए इसका आंसर सभी लोग बताइए कितना होगा। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल वैसे ही आपको इसको भी लगाना है। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पर है और दाएं छोर से 12वें नंबर पर है, ठीक है ना। उसी पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से क्या है? 15वें नंबर पर है। तो आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा। मोहन और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए कितना होगा। देखो सबसे पहले मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पर है, दाएं छोर से 12वें नंबर पे है। तो एक तरीके से टोटल प्लान निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा? 20 12 कितना होता है? मोहन बाएं छोर से दाएं छोर से लिखा हुआ है ना, तो 20 12 32 यानी 31 आएगा, ठीक है। 31 आएगा। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15। अच्छा ऐसे लिखो, देखो ये ऐसे समझो, ऐसे मत लगाओ, और सिंपल तरीके लगा लो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लड़कों के एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पे, दाएं छोर से 12वें नंबर पे है। उसी पंक्ति में प्रताप जो है दाएं छोर से क्या है? प्रताप जो है दाएं छोर से 15वें नंबर पर है। मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं? देखो सबसे पहले ऐसे बना लेते हैं, ये मान लेते हैं मोहन है, बाएं छोर से 20वें नंबर पर है। मान लेते हैं मोहन है और ये बाएं छोर से 20वें नंबर पे है, और दाएं छोर से क्या है? 12वें नंबर पे है। दाएं छोर से हमारा यहाँ मान लेते हैं, दाएं छोर से हमारा कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे है, ठीक है ना। यहाँ से दाएं छोर से 12वें नंबर। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वें नंबर पे है। प्रताप जो है दाएं छोर से 15वें, यानी 12 के बाद 13 14 15। तो बोला क्या गया है? प्रताप। तो बोला गया है उसके बीच में कितने होंगे, ठीक है ना। तो उसके बीच में कितने होंगे? 23 नंबर, 2 होना चाहिए। कितना होगा इसका आंसर? 23 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। सी नंबर होगा। सी कैसे हो गया? देखो 23 नंबर का 2 होना चाहिए। प्रताप दाएं छोर से 15वें नंबर पे है ना,
मोहन बाएं छोर से इतना है 12वें, तो 12 3 15, यानी इसके अंदर अगर लेके आओगे तो दाएं छोर से 15 में 12 13 14 15, दो ही आ रहा है, दो दो होगा, यानी यही वाला होगा। कितना होगा? दो होगा इसका। दो होगा ना, देख लीजिए एक बार फिर से। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन जो है, मान लेते हैं मोहन था, ये बाएं छोर से 20वें नंबर पे था, यानी मोहन बाएं छोर से 20वें नंबर पे था, दाएं छोर से 12वें नंबर पे है। चलो दाएं छोर से 12वें नंबर पर है, दाएं छोर से मान लेते हैं 12वें नंबर पे है, ठीक है। दाएं छोर से हमारा क्या है? 12वें नंबर पे है। तो अगर मान लेते इधर से मान लेते हैं दाएं छोर से 12वें नंबर पे है, ठीक है, ये 12वें नंबर पे है। अब यहाँ पर प्रताप दाएं 15वें पे है, यानी 15 के बाद कैसे आएगा? 13 14 15, तो इसके बीच में दो ही लोग बैठे होंगे। कितने लोग बैठे होंगे? दो लोग। तो इसका आंसर कितना होगा? दो ही होगा, ठीक है, दो होगा। चलो आगे बताइए, 24 नंबर बताइए। 24 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, उसका दो आएगा, देख लीजिएगा, दो ही होगा। चलो इसका बताइए। छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वें नंबर पर है तथा पद्मा दाएं से 12वें नंबर पर है। उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वें नंबर पर है तथा राधा दाएं से 9वें नंबर पर है। प्रभु एवं राम के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं? चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा? चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा? देखो, सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल हो, अब बोला कितने बीच में बैठे हैं, प्रभु को देखिए कहाँ लिखा हुआ है? प्रभु ये लिखे हुए हैं। और देखिए राम की बात हो रही ना, राम कहाँ लिखा हुआ है? राम यहाँ लिखा हुआ है। जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो, हमेशा याद रखिएगा, इनका डिफरेंस ले लीजिएगा। इनका क्या करेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। तो 12 में 9 घटाएंगे, 3 आएगा, फिर आपको एक और घटा देना है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा सा हम आपको ये ट्रिक बताया है, अब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है। चलो देख लेते हैं। देखो, जब भी इस टाइप का सवाल हो, छात्रों की एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वें, जो बोलेगा ना उनको पहले देखिए और दोनों का डिफरेंस लेके आपको एक और कम कर देना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो हमने यहाँ पर बनाया, लिखा हुआ है प्रभु बाएं से 9वें नंबर पर है, यानी प्रभु ये है। प्रभु मान लीजिए बाएं से 9वें नंबर पर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर उसी पंक्ति में पद्मा जो है दाएं से 12वें नंबर पर है, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वें नंबर पर आधा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर पद्मा जो है, पद्मा प्रभु 9वें नंबर पे था ना, बाएं। चलो ये बाएं से हम बात कर रहे हैं, तो बाएं यहाँ वाला देखेंगे, यानी राम, राम बाएं से 12वें नंबर पर है, इसका मतलब 12वें नंबर पे यहाँ कौन होगा? राम होगा। यहाँ पे देखो, एक तरफ पहले हम बाएं साइड का ले लेते हैं और इसी लाइन पे अब हम लेते हैं दाएं साइड से। तो यहाँ पर देखिए पद्मा जो है दाएं साइड से कौन से नंबर पे? 12वें पे है। और राधा, यानी राधा मान लेते हैं, ये राधा है, ये राधा अगर मान लीजिए 9वें नंबर पे है, तो पद्मा हमारा कौन सा नंबर पे होगा? 12। अब इनके बीच में निकालना है, तो देखो 10 और 11, दो ही लोग तो आएंगे, है ना। तो हमेशा इस तरीके से आपको लगाना है, जिसका पूछे उनके बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा, एक और कम कर दीजिएगा, तो आपका आंसर सीधे निकल आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से बताइए, 25 नंबर का क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही था। हाँ, उसी तरीके से आपको लगाना है, जिसका बोले उनका डिफरेंस लेके एक बाद में आपको कम कर देना है। चलो 25 नंबर का जवाब आ गया है, 25 नंबर का 2 होगा। चलिए और भी जवाब दीजिए। 25 नंबर का लिखा हुआ 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है और रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच में कितने हैं स्टूडेंट? देखो, जब भी दोस्तों इस टाइप का सवाल हो, तो अभी हमने क्या बताया था, बीच वाला अगर निकालना है तो एक साइड दूसरे साइड को जोड़ देते हैं, यानी टोटल हमारा कितना होगा? 34 होगा। और यहाँ तो टोटल हमारे 30 छात्रों की कक्षा थी, ये तो हमारा ज़्यादा हो गया। तो हमेशा याद रखिए, इससे कितना ये ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है ना, फिर लास्ट में आपको 2 घटा देना है, लास्ट में 2 घटा देना, यानी इस फाइनल इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 2 आएगा। ये होती ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक होती है। जब भी कभी इस तरीके का दिया हो, महेश बाएं से दाएं से, और इनकी संख्या जितनी भी ज़्यादा हो, पहले 30 छात्र बोला था, जितना ये अधिक हो उससे 2 कम करके आंसर निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। मान लो सपोज यहाँ 38 आ जाता, मान लो इन दोनों को जोड़ने पर 38 आता, तो ये कितना ज़्यादा होता? 8। फिर हम 2 कम करते, यानी हम बताते इसका आंसर 6 होगा। इस तरीके से आपको लगाना होता है, याद रखिएगा, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, जब भी कभी इससे टोटल से अगर ज़्यादा हो जाए, 30 से ज़्यादा हो रहा था ना इधर वाला, तो हमेशा 2 उसमें माइनस कर देते हैं। और होता क्या है, एक बार हम आपको बेसिक तरीके से थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मान लेते 30 छात्र टोटल ये थे, कितने? 30 छात्र थे। महेश बाएं सिरे से, अब मान लो बाएं सिरे से हमने देखा, ये महेश से, मान लो महेश बाएं सिरे से क्या है? 14वें नंबर पर है। और तथा रमेश दाएं सिरे से, ये रमेश मान लेते हैं, दाएं सिरे से 20वें नंबर पर है। अब दोस्तों जब एक बार लोगे तो इसमें जब बाएं सिरे से देखोगे, मान लो ये मान लेते हैं बाएं सिरे से था, ये दाएं सिरे से, जब बाएं सिरे से देखोगे तो ये एक बार कॉमन हो जाता है, ठीक है। और जब दाएं सिरे देखते हो तो ये कॉमन, तो कहने का मतलब दोनों एक बार कॉमन हो जाता है, इसी वजह से लास्ट में 2 माइनस कर देते हैं।
और इससे आप अंदाज़ा लगा लिया करिए ओवरलैप वाला केस बनाता है तभी इन दोनों की जो बाएं और दाएं से संख्या दिया होता है इससे हमारा ज़्यादा आ जाता है। कभी मान लो ऐसे दिया और 40 छात्र हैं, एक साइड से बोल देगा मान लो 15 हैं, दूसरे साइड से दे देगा मान लो 16 हैं, अब फिर बिटवीन लिखेंगे उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये देखो इनकी संख्या इससे कम थी, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना, टोटल वाला। लेकिन अगर टोटल से संख्या ज़्यादा हो जाए तो घबराइएगा मत, उसका डिफरेंस देखिएगा कितना ज़्यादा है, उसमें से लास्ट में 2 कम कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। ये ओवरलैप ओवरलैप हाँ, ओवरलैप अगर केस बनाता है तो ये वाला होता है। अगर ओवरलैप नहीं बनाएगा, मान लो इसका स्थान यहाँ है, इसका स्थान यहाँ है, ये वाला बीच में पूछता है, तब वो जोड़ते हैं। ये ओवरलैप का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है समझ गए होंगे, पेपर में जब आए इस तरीके से आपको तेजी से लगा सकते हैं। सर 1 घंटे और क्लास चाहिए। अच्छा, चलिए समझ गए होंगे, काफ़ी डिटेल में भी बता दिया है उम्मीद है। और बाकी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और जैसा आपको लगे कि हाँ सर जी इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से जो भी आपको लगे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपकी क्लास यहीं तक है, अगली क्लास जो होगी कल होगी।